हेलो दोस्तों, मैं राम सर एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राम सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो इससे पहले हमने क्लास 10th में चैप्टर तीसरा तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चैप्टर चौथा समांतर श्रेणी से कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग सेशन को। तो आज हम लोग इसमें सबसे पहले जो हमारा समांतर श्रेणी है उसमें हम लोग पहले समांतर श्रेणी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि उसका डेफिनेशन क्या होता है समांतर श्रेणी का, उसमें जो सर्वांतर होता है उसको किससे दर्शाते हैं, और जो हमारा समांतर श्रेणी कितने प्रकार का होता है, इसमें बहुत सारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझ लेते हैं। फिर हम लोग इसमें जो एक्सरसाइज है उसमें से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी का परिभाषा। तो देखिए श्रेणी में पहले पद के श्रेणी में पहले पद के बाद प्रत्येक पद अपने पिछले पद में प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर या घटाकर प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो जो इस प्रकार जो श्रृंखला बनती है तो संख्याओं की इस प्रकार की श्रृंखला समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है ना, समांतर श्रेणी कहलाता है। ये तो हमारा डेफिनेशन था। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, श्रेणी में पहले पद के बाद जो है प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से जो हमें प्राप्त एक श्रृंखला होती है ना, संख्याओं की एक नई श्रृंखला बनती है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के लिए जैसे हम देखिए, पहला मैंने लिया यहाँ पर 3, 6, 9, 12 और ये 15, इस प्रकार से मैंने एक श्रेणी लिया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, पहले पद को भी छोड़ देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। यहां से जब हम 3 में 3 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 6। देखिए निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं, यहाँ भी क्या है 6 में हम निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं 3, तब कितना मिला हमें 9। जब हम लोग 9 में क्या जोड़ेंगे 3, तब क्या मिलेगा हमें 12। फिर यहाँ हमने इसमें 3 जोड़ा तो कितना मिला हमें 15। तो देखिए प्रत्येक पद में क्या है, एक निश्चित संख्या को जोड़ते जा रहे हैं, तो एक क्या श्रेणी बनते जा रहे हैं इस प्रकार का, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी हमारा ये, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल भी लिया है, यहाँ पे कितना है हमारे पास, दूसरा एग्जांपल में 0, -3, -6, -9, इस प्रकार से हमारे पास एक श्रृंखला बने हुए हैं। तो हम जब 0 को छोड़ देंगे तो देखिए 3 में हम लोग -3 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ से, या यहाँ पे चलिए 0 में ऐड कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। जब 0 में हम लोग -3 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3 करेंगे तो कितना मिलेगा -9। इस प्रकार से सीरीज जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, हमारा ये समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने देखिए दूसरा एग्जांपल, एक तीसरा एग्जांपल लिया है। जो तीसरा एग्जांपल मैंने क्या लिया है यहाँ पर, 2, 4, 6 और 10। तो देखिए मैंने 2 में तो 4 जोड़ दिया, 2 में 2 जोड़ा तो कितना मिला हमें, 4 मिला। फिर मैंने 4 में 2 ऐड किया तो कितना मिला हमें 6। लेकिन यहाँ 6 के बाद यहाँ पर देखो 10 पाने के लिए कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है। तो यहाँ से जो है मान चेंज हो गया, यहाँ पर तो 2 था, लेकिन यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, इसमें 4 ऐड हो रहा है। इसलिए क्या है, हमारे समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें समान संख्या को तो नहीं जोड़ रहे हैं हम लोग, यहाँ तक तो 2 जोड़े, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है, इसमें 4 ऐड हो रहा है, इसलिए क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। इसमें एक और चीज जो है ध्यान देने वाली बात है, यहां से समझिएगा, ठीक है।
जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है श्रेणी 3, 6, 9, 12, 15। तो आप यहाँ से कोई भी दो पदों को उठा करके जब अंतर दोनों का निकालेंगे तो हमें समान ही मिलेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं देखिए 6 और 3 के बीच में अंतर निकालूंगा तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ पर हमें 3 मिलेगा। मैंने यहाँ से उठा देता हूँ, मान लो 15 और 12 को अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3 ही मिलेगा। तो इसकी खासियत है, ठीक है ना। आप कहीं भी जगह से कोई दो संख्या को उठा लेंगे और दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, एक समान वैल्यू ही मिलेगा, कहीं भी उठा लें आप यहाँ कहीं से भी। ये तो हमारा समांतर श्रेणी हो गया, ठीक है ना। तो जो समांतर श्रेणी है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परिमित समांतर श्रेणी और दूसरा होता है अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित को बोलते हैं फाइनाइट, ठीक है। और इसमें एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमारा समांतर श्रेणी है 3, 6, 9, 12, 15 इस प्रकार से बनते गए हैं। तो ये हमारा हो गया प्रथम पद को बोलते हैं T1, ये हो गया हमारा T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4, ये हो गया T5। इस प्रकार से क्या है, बढ़ते जाता है, ठीक है ना। अगर इसमें पदों की संख्या क्या हो, पर एक परिमित मान हो, तो परिमित मान हो तो उसके लिए क्या मिलता है हमें, यहाँ पर तो मान लो परिमित मान को हम लोग मान लो किसे दर्शाते हैं, n से। तो इसको बोलेंगे हम लोग एनवा पद, इसको क्या बोलेंगे, इसका हम लोग एनवा पद। एनवा पद किसको दर्शाता है, एक परिमित मान को दर्शाता है। परिमित मान कहने का मतलब है वो 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 1000 हो सकता है, ठीक है ना। कुछ भी तरह से कोई परिमित मान हो सकता है। तो इसके जो पद है उसको A1 से भी दर्शाते हैं, A2, A3, जहां पर हमारा A1 क्या है, हमारा प्रथम पद हो गया, और A2 हो गया द्वितीय पद, A3 हो गया हमारा तृतीय पद, A4 क्या हो जाएगा, चतुर्थ पद, और A5 क्या हो गया, पंचम पद हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से पद जो है बढ़ते जाते हैं। अब इसमें हम लोग समझते हैं परिमित मान और मतलब परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी को। परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी क्या होता है, तो ऐसी श्रेणी जिनमें, ऐसी श्रेणी, ठीक है ना। जो परिमित होता है क्या होता है, ऐसी श्रेणी जिनमें पदों की संख्या क्या हो, सीमित हो। ऐसी श्रेणी जिनमें पदों की संख्या सीमित हो, पदों की संख्या क्या हो, सीमित हो। सीमित हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमित समांतर श्रेणी कहलाता है, ठीक है। परिमित समांतर श्रेणी कहलाता है वो। पदों की संख्या सीमित हो कहने का मतलब है, मैंने मान लो यहाँ पर कोई लिया 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से मैंने लिया, कहां तक, n पदों तक, कहां तक, n पदों तक। तो इस प्रकार से जो श्रेणी उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक है ना। अब इसमें दूसरा हम लोग समझते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी, जिसको बोला जाता है इनफाइनाइट अपरिमित समांतर श्रेणी। तो अपरिमित समांतर श्रेणी में क्या होता है, ठीक है ना, ऐसी श्रेणी जिनमें पदों की संख्या क्या हो, सीमित, असीमित हो, अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाता है, ठीक है ना। अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। अब देखिए अपरिमित को समझते हैं, वैसे यहां पर मैंने लिया मान लो 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से कहां तक जाएगा, ये अनंत तक बढ़ते 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 ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इस प्रकार से जो श्रेणी हमें प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमित श्रेणी कहेंगे, ठीक है नहीं, कहां तक जाएगा, अनंत पदों तक, अनंत पदों तक, ठीक है, कहां तक जाएगा ये, अनंत पदों तक। तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। अब यहां तक तो हमने समांतर श्रेणी का परिभाषा जान लिया, समांतर श्रेणी को कैसे लोग पहचानेंगे उसको हमने जान लिया, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें समझते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ठीक है।
और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कैसा होता है, यहाँ पे देखिए तो जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप दर्शाते हैं हम लोग ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार से आगे तक जाता है। कहां तक मान लो ये, चलो ठीक है ना। तो ये हमारा ये तो हो गया प्रथम पद, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद हो गया। ये हो गया हमारा द्वितीय पद, ये हो गया हमारा तृतीय पद। अब देखिए एक चीज में जानने वाली बात है, जो हमारा व्यापक रूप होता है तो उसमें पहले को छोड़कर किसमें क्या होता है, हमेशा जो बढ़ते जाएंगे तो उसमें एक अपने से कम होगा। मान लो हमने यहाँ पर प्रथम पद तो ए था, फिर द्वितीय पद क्या हो गया यहाँ से हमारे पास में ए प्लस डी, जहां पर डी क्या है हमारा सर्वांतर को दर्शाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ से कितना है, तीसरा पद देखिए कितना है, ए प्लस 2d, जबकि यहाँ पे क्या होना था, द्वितीय पद को ए प्लस 2d होना था, परंतु हमेशा एक से अपने से क्या होता है, कम होता है। तो मान लीजिए तृतीय पद था, इस प्रकार से हम लोग बढ़ते बढ़ते जाएंगे कहां तक, एन पदों तक। मान लो हम लोग कहां तक जाएंगे, एन पदों तक। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने क्या कहा भी, अपने से हमेशा क्या होता है, एक कम होता है इसमें। तो देखिए जब एन पदों तक जाएंगे तो क्या होगा, एक कम मतलब एन माइनस 1 इंटू डी होगा ये, ठीक है ना। तो जो एनवा पद हो जाएगा हमारा किस प्रकार से होगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही हमारा है जो समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने के लिए क्या है, सूत्र है यही, ठीक है। ये किसके लिए है, एनवा पद ज्ञात करने के लिए है, एनवा पद के लिए। इसी में जब अंतिम पद के लिए क्या हो जाता है सूत्र हमारे पास में, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो हमारा अंतिम पद किसको दर्शाता है, अंतिम पद को हम लोग स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर तो एनवा पद और अंतिम पद को जान लिया, ठीक है। अब मैं इसी में आपको एक प्रश्न मतलब एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको जो समांतर श्रेणी का जो हमारा एनवा पद है, जैसे यहाँ पर सूत्र था हमारा एनवा पद का, टी एन बराबर, एनवा पद का सूत्र क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां पर ए क्या है हमारा, प्रथम पद को दर्शाता है, ए क्या है हमारा प्रथम पद है, और डी किसको दर्शाता है, सर्वांतर को। डी किसको दर्शाता है, सर्वांतर। तो यहाँ पर सर्वांतर क्या होता है, जो सर्वांतर होता है डी, तो डी का मान क्या होता है, दो पदों के बीच में एक निश्चित मान को दर्शाता है, ठीक है ना। मान लो यहां से क्या होगा, a2 माइनस a1 से दर्शाते हैं इसको, किसको, सर्वांतर को। या दर्शा सकते हो डी बराबर T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है। जो हमारा समांतर, जो हमारा सर्वांतर होता है, तो क्या होता है, द्वितीय पद और प्रथम पद के बीच के अंतर को दर्शाता है वो, ठीक है ना। तो यहां से हमने समांतर को जान लिया, सर्वांतर को भी। अब इसमें हम लोग, मैं यहां से आपको एनवा पद ज्ञात करने के लिए आपको बताता हूँ क्वेश्चन। जैसे देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी। अब हम लोग इसी में एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग, अब मैं आपको प्रश्नावली से कुछ प्रश्न बताता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्नावली पहला से क्वेश्चन हम लोग यहां से देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए हमारे पास में प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्या है हमारे पास में, प्रश्न हमारे पास में समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 100, 70, 40, ठीक है। इसी प्रकार से दिया है का हमें 40वां पद ज्ञात करना है, 40वां पद ज्ञात कीजिए। 40वां पद को हमें क्या ज्ञात करना है, मान लो हमें एक समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका देखो 40वां पद मतलब कौन सा दर्शा रहा है यहाँ पर, इस प्रकार से समांतर श्रेणी तो गया है 100, 70, 40 इस प्रकार से बढ़ते गए कहां तक, वो 40 पद तक। तो जो हमें 40वां पद का जो मान होगा उसको यहाँ पर पूछ रहे थे, हमारा क्या एनवा पद है, क्योंकि इसका जो मान है क्या, देखिए सीमित है, यहाँ पर कहां तक कहते स्पष्ट, 40वां पद तक ज्ञात कर बता दे यहाँ से क्वेश्चन में। यहां से हम लोग इसको बता देंगे, तो हल हमें दिया है
दिया गया श्रेणी है कितना हमें 100, 70, 40 इस प्रकार से दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर nवां पद मतलब n का मान कितना है 40वां पद है, यहाँ पर n बराबर कितना है 40। और यहाँ से देखेंगे तो प्रथम पद, इसका प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है 100। और सर्वांतर कितना है इसका, सर्वांतर मतलब डी निकालेंगे क्या हो जाएगा हमें a2 माइनस a1 बराबर कितना मिलेगा यहां से हमें, देखिए कितना है 70 माइनस 100, तो बराबर डी का मान कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से -30। कितना मिल जाएगा -30। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या कि हमें समांतर श्रेणी में मान ज्ञात करने के लिए क्या होना, उसका प्रथम पद और सर्वांतर हमें पता होना चाहिए, तो हम उसको इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि हमारा सूत्र क्या होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है इनों पद ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इनों पद का मान कितना दिया, यहाँ पर हमें 40 दिया है, ठीक है ना। तो t 40 बराबर प्रथम पद कितना है यहाँ से हमारा 100 है, ठीक है, प्लस n माइनस 1, ये n का मान कितना है यहाँ पर 40 माइनस 1, डी का मान कितना है -30 है, ठीक है। डी का मान कितना है यहाँ से -30 है। अब इसको आगे समझिए यहां से, तो यहां से कितना मिल जाएगा हमें, ये तो हो गया 100 प्लस, और देखिए 40 में हम लोग एक को घटा देंगे कितना मिलेगा हमें 39 माइनस 30 मिलेगा यहां से, ठीक है। इन दोनों को आपस में गुणा करा देंगे तो 39 गुणित 30 मतलब -30 है यहाँ से। तो हम लोग इसका पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये 9 शून्य शून्य, फिर इसको गुणा करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे यहाँ से, तो 3 शून्य शून्य हो जाएगा, 3 या 27, 27 के साथ हासिल में यहाँ पे 2, 3 3 9 और 2 11, तो कितना मिला हमें यहाँ से -1170। तो टी 40 का मान कितना मिला हमें -11, यहाँ पर तो 100 और है ऑलरेडी, यहाँ से 100 प्लस -1170, ठीक है। तो टी 40 बराबर यहाँ से कितना मिला हमें, मतलब 40वां पद का मान आगे देखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1170। तो देखिए यहाँ से माइनस में है तो यहाँ से क्या है, इसको मतलब प्लस कर रहे हैं तो घटेगा यहाँ से, क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ा है। तो कितना बचेगा हमारे पास में 1070, कितना बच जाएगा 1070। यही क्या है हमारा 40वां पद का मान है। अतः श्रेणी का 40वां पद -1070 है, कितना है -1070 है। तो ये तो हमारा जो एनो पद ज्ञात करने के लिए हमारा एक मैंने आपको बता दिया। अब इसी में मैं आपको एक अंतिम पद, जो हमारा अंतिम पद ज्ञात करते हैं उससे भी मैं आपको एक एग्जांपल मतलब प्रश्न बता देता हूं, फिर आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके लिए भी देखिए हमारे पास एक प्रश्न दिया गया है, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 8, 15, 22 इस प्रकार से दिया गया का अंतिम पद का 218 है, का अंतिम पद 218 है। तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हमें समांतर श्रेणी दिया गया, देखिए अब आप यहाँ पे ये पूछ रहे हो कि इसका इस प्रकार से संख्या दिया गया, इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो भाई यहाँ पे पदों की संख्या हम कब बता पाएंगे, जब हमें आप अंतिम पद को बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए अंतिम पद बताया कितना 218, तब हम बता पाएंगे कि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं यहाँ से। दिया है हमें, ठीक है ना, कितना दिया है 8, 12, 22 और अंतिम पद कितना दिया है हमें 218 दिया है, सॉरी अंतिम पद दिया है यहाँ से। अंतिम पद को मैंने बताया था किससे दर्शाते हैं हम लोग, एल से। यहाँ देखिए यहाँ हमें कितना दिया है प्रथम पद, प्रथम पद मतलब ए का मान कितना दिया है 8,
और सर्वांतर निकालेंगे हम लोग यहां से, सर्वांतर निकालेंगे तो सर्वांतर हम लोग किससे दर्शाते हैं, डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा यहां से क्वेश्चन में गलत लिख दिया, यहां से ये 15 है और ये 22 है, ठीक है। तो A2 माइनस A1, ये तो हमारा A है, ये क्या है हमारा A2 है। तो सर्वांतर कितना निकल जाएगा, D बराबर 15 माइनस 8। तो D बराबर सर्वांतर कितना मिला हमें, 7 मिल गया। और अंतिम पद कितना दिया है हमें, अंतिम पद मतलब L का मान कितना दिया है, 218 दिया है। कितना दिया है, 218। तो चूंकि हम सूत्र क्या जानते हैं अंतिम पद के लिए, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो बस मान को रखते जाइए। यहाँ पर L का मान देखिए कितना है, 218 है, बराबर A का मान कितना है, 8 प्लस, अब यहाँ पर तो N नहीं पता है, क्यों, इसीलिए तो हमें ज्ञात करना है 9 पद को, कितने पद है वहां पर, ठीक है ना। तो N माइनस 1, डी का मान कितना है यहाँ से 7 है। 218 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 प्लस इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 7n माइनस 7। अब यहां से कितना हो जाएगा, 218 बराबर, देखिए यहां से, यहां पर कितना है 8 है, तो 8 में हम लोग 7 घटा देंगे, कितना मिलेगा हमें, 1 प्लस 7n मिलेगा। तो हम लोग इस 8 में से 7 को घटा देंगे, तो अब 1 को इधर पक्षांतर कर दो, तो यहां से कितना मिलेगा, 7n बराबर 218 माइनस 1। हमने इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो यहां से 7n बराबर कितना मिलेगा हमें, 218 में एक माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, 217। कितना मिल जाएगा, 217। तो यहां से n बराबर इस 7 के इधर पक्षांतर कर दो, तो 217/7। तो n का मान कितना मिलेगा, यहां से कटा देंगे इसको, 7 कम 7 और 7 या 21 और फिर 7 कम 7। तो n का मान कितना मिला हमें, 31 मिला। तो यहां लिख देंगे, अतः श्रेणी का अंतिम पद कितना है, मतलब सॉरी पदों की संख्या पूछा था वहां पर ना। अतः श्रेणी में कुल 31 पद है। कितना है, 31 पद है। तो यहां से मैंने आपको दो तरह से क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को 2 नंबर 3 नंबर पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। अब यहां से मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा हुआ हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, एक्सरसाइज फर्स्ट का। तो इस टाइप से प्रश्न को आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 6 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। इस प्रश्न को कई बार पूछ भी चुका है आपके सीजी बोर्ड के क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद का मान जो है 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का p इंटू क्यूवा पद का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ना तो इस समांतर श्रेणी तो बोल दिया गया है, लेकिन कैसे में पहचानेंगे, यहाँ पर हमें ना तो प्रथम पद दिया है और ना ही सर्वांतर दिया है। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या, किसी समांतर श्रेणी का हमें मान ज्ञात करने के लिए उसका तो प्रथम पद हमें ज्ञात होना चाहिए और उसका सर्वांतर ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सर्वांतर और ए, तो हम लोग मान लेंगे नहीं दिया है उसको, तो माना कि श्रेणी का प्रथम पद, माना कि श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। कितना है, डी है। तब प्रश्न अनुसार, ठीक है। प्रश्न में क्या बोला है, चूंकि पीवा पद का मान कितना है, 1/q है,
इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से, जब इसको हम लोग श्रेणी बनाएंगे तो यहाँ से a प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर कितना है, इसका मान 1/q है। इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार चूंकि क्यूए पद का मान, ठीक है ना, क्यूए पद का मान कितना है, 1/p है, इसलिए a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/p। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर हम लोग क्या करेंगे, यहां से समीकरण 2 को समीकरण से घटा देंगे। तो घटा दीजिए यहाँ पे, तो समीकरण 2 कितना है हमारे पास में, 1 है। तो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर 1/q, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर 1/p। अब देखिए घटाने को घटा देते हैं यहाँ से, तो ये माइनस से प्लस से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास में, p माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे क्या बचा, माइनस q माइनस वन इंटू डी बराबर इधर कितना बचा, 1/q माइनस 1/p। यहाँ तक क्लियर है। देखिए दोनों में डी जो है कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में से डी को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, p माइनस वन, इस माइनस के अंदर में गुणा कर देंगे तो माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस वन हो गया ये, और ये डी हो गया बराबर। यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या मिलेगा, यहाँ से p और q क्या हो जाएगा, लघुत्तम मिलेगा। तो जब हम लोग लघुत्तम को यहाँ से भाग करेंगे तो क्या, q से q कट गया तो p बचा, p का 1 से गुणा करेंगे तो p माइनस, यहाँ से p कट गया तो क्या बचेगा, q बचेगा। तो p माइनस q बचा, यहाँ माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास में, p माइनस क्यू इंटू डी बराबर p माइनस क्यू अपॉन p इंटू क्यू। इस p माइनस क्यू के इधर ट्रांसफर कर दो, इसके साथ गुणा में इधर भाग में आ जाएगा ये। तो d बराबर क्या बचेगा हमारे पास में, p माइनस क्यू अपॉन p इंटू क्यू गुणित 1/p माइनस क्यू। यहाँ से p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो गया, ठीक है। तो d बराबर हमें क्या मिला यहाँ से, 1/p इंटू क्यू। क्या मिला यहाँ से हमें, d का मान 1/p इंटू क्यू। अब क्या करेंगे हम लोग, d के मान को क्या रख देंगे, समीकरण 1 पे रख देंगे। समीकरण 1 हमारा ये है, ठीक है। इधर जगह की कमी है, मैं इधर को इरेज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्या करेंगे यहाँ से हम लोग, d के मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे यहाँ से। तो समीकरण क्या था हमारे पास में, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर 1/q था, ठीक है ना। तो रख दीजिए मान यहाँ पर। तो a प्लस पी माइनस वन, डी का मान कितना है हमारे पास में, गुणित 1/p इंटू क्यू बराबर 1/p इंटू क्यू है, 1/q है यहाँ से, इससे सब गुणा हो जाएगा ये। तो a प्लस p माइनस 1/p इंटू क्यू बराबर 1/q हो जाएगा ये। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, a बराबर 1/q माइनस p माइनस 1/p इंटू क्यू, ठीक है। तो जब देखिए हम लोग इसको इधर पक्षांतर किया तो p भी किसमें था, ये प्लस में, तो इधर आकर माइनस हो गया, तो एक क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा एक, ठीक है ना। यहां से अब इन दोनों में हम लोग लघुत्तम क्या मिलेगा, q और p अपन q का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, p इंटू क्यू मिलेगा, ठीक है। जब हम लोग p इंटू क्यू को q से भाग करेंगे तो q q कट गया, p बचा, p के 1 से गुणा करा देंगे कितना मिलेगा, p माइनस है यहाँ पर, p इंटू क्यू कट गया तो क्या बचा वहां पर, माइनस p प्लस वन बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहां देखेंगे तो a बराबर क्या मिला हमें, p माइनस p प्लस वन अपॉन p इंटू क्यू, यहां से माइनस p प्लस p से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो a का मान क्या मिला हमें, 1/p इंटू क्यू मिला। a का मान क्या मिला हमें, 1/p इंटू क्यू। अब हमें यहां पर दिया गया है क्या,
यहां से हमें क्या है, P इंटू क्यूवा पद, P इंटू क्यूवा पद हमें, ठीक है ना, श्रेणी का। तो श्रेणी का P इंटू क्यूवा पद बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, A प्लस P इंटू क्यू माइनस 1 अपॉन इंटू डी मिलेगा यहाँ से, ठीक है। अब हमें A का मान कितना मिला है, 1 अपॉन P इंटू क्यू, यहाँ से प्लस ये तो P इंटू क्यू माइनस 1, डी का मान कितना मिला है, 1 अपॉन P इंटू क्यू, मान कर दिए यहाँ पर दोनों का बराबर, ये हो गया 1 अपॉन P, सॉरी 1 अपॉन P इंटू क्यू प्लस, इसके अंदर में देखिए गुणा कराएंगे तो एक से गुणा कराएंगे, पहले इससे गुणा करा देंगे तो क्या मिलेगा हमें, P इंटू क्यू अपॉन P इंटू क्यू मिलेगा, जब 1 का गुणा करेंगे तो माइनस 1 अपॉन P इंटू क्यू, तो यहाँ से 1 अपॉन P क्यू प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास में, P इंटू क्यू अपॉन P इंटू क्यू, तो जब आपस में दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो हमें यहाँ पे देखिए श्रेणी का P इंटू क्यूवा पद कितना मिला, 1 मिला है, ठीक है ना, यही हमें याद करना था, तो जो कि क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इस श्रेणी का पीवा इंटू क्यूवा पद कितना, 1 है, यही सिद्ध करना था हमें, ठीक है ना, यही सिद्ध करना था। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे आपके प्रश्न वाले में और 2-3 क्वेश्चन है, तो सेम ऐसे ही लगभग बनेगा, उसको आप लोग बना के देख लेंगे, और अगर नहीं बनता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, फिर हम आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। जय हिंद।